सो वी हैव डिस्कस 2 स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट फिनिश कर लिया हमने, उसके बाद हमने सिलेक्शन भी कर लिया। अब हमने जिस एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया है उसका हम ट्रेनिंग देंगे। जिस एम्प्लॉय को हमने सिलेक्ट किया, हमने जॉब ऑफर की है, उसे हम क्या देंगे, ट्रेनिंग देंगे और उसकी स्किल को डेवलप करेंगे। इसलिए इसमें आपका हेडिंग रखा गया है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कि जो एम्प्लॉय को हमने सिलेक्ट किया है, हमने हायर किया है, अब उस एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग देकर उसकी स्किल को क्या करेंगे, हम डेवलप करेंगे। इट मीन्स ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग का मतलब क्या है। एक्चुअली हम सबको पता है ट्रेनिंग क्या होती है, लेकिन हमारे वर्ड्स में पता है, बिजनेस की लैंग्वेज में हमें नहीं पता कि ट्रेनिंग क्या होती है। सो देख लेते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में ट्रेनिंग किसे बोला जाता है। ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉइज विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। क्लियरली क्या बताएगा कि ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉइज विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म जॉब। हमें एम्प्लॉय को सिखाना है, हमें एम्प्लॉय को ऐसी स्किल देनी है जिससे वो अपना जो जॉब है वो कर सके इजीली। ऐसी सारी स्किल देनी है हमें जिससे हमारा जो कंपनी में जॉब करना है वो प्रॉपरली वो परफॉर्म कर पाए। The candidates are sent to training so that they can perform the job in the expressed manner. कैंडिडेट को हम ट्रेनिंग के लिए क्यों भेजते हैं? फोकट में तो नहीं भेजते, सिंपल इसलिए भेजते हैं ताकि वो अपना जॉब एक्सपेक्टेड मैनर में कर पाए, यानी कि हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे वो जॉब परफॉर्म कर पाए, इसलिए हम उसे ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ठीक है। सो ट्रेनिंग का मतलब है कि एम्प्लॉय के अंदर वैसी स्किल डालना जिससे वो अपना जॉब आराम से कर पाए, परफॉर्म कर पाए, और इसलिए उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है ताकि वो एक्सपेक्टेड मैनर में अपनी जॉब कर पाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब डेवलपमेंट का मतलब देखते हैं। हमने ट्रेनिंग का मतलब तो देख लिया, ट्रेनिंग का मतलब इजी था, और डेवलपमेंट का मतलब भी बहुत बहुत इजी है कि डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉइज। हमें सभी उसके जो पहलू है, सभी एलिमेंट्स एम्प्लॉय के, उन सभी जगह पर उसे ग्रोथ करना है। यानी उसकी स्किल बढ़ानी है, उसकी वर्क कैपेसिटी बढ़ानी है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ानी है। सिंपल एम्प्लॉय का ओवरऑल हमें ग्रोथ करना है, यानी उसे बोला जाता है डेवलपमेंट। ठीक है। और इस डेवलपमेंट में हम किसके ऊपर फोकस करते हैं? सो इट फोकस ऑन द पर्सनल ग्रोथ एंड द सक्सेसफुल एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। Development is a much wider in concept as compared to training, as a training is only part of development. देखो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों सेम थिंग है, लेकिन नहीं, सेम थिंग नहीं है। ट्रेनिंग तो डेवलपमेंट का सिर्फ एक पार्ट है। ट्रेनिंग तो हम सिंपल किसके लिए देते हैं? जो उसको काम करना है वो काम अच्छी तरीके से कर पाए, इसलिए उसे हम ट्रेनिंग देते हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? उसे ट्रेनिंग देना, उससे कंपेंसेशन देना, उसकी स्किल एनहांस करना, उसकी एफिशिएंसी एनहांस करना। सिंपल जो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आया है उसका ओवरऑल ग्रोथ करना, यानी उसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं। और ट्रेनिंग सिर्फ डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। ओके, अगर फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो नीचे यहाँ पर एग्जांपल लिखा गया है, जो कि an accountant is sent learn to the new software for accounting to prepare the books of account more fast and accurate, this is called the training. अब मान लो कि हमारी कंपनी में कोई अकाउंटेंट है, उसे हम ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। कोई मार्केट में नया सॉफ्टवेयर आया है, उस नया सॉफ्टवेयर सीखने के लिए उसे भेजते हैं, तो उसे ट्रेनिंग बोलते हैं हम। Whereas if he sent for the orientation program to improve his motivational and the conceptual skill, then this is called the development. अब मान लो वही अकाउंटेंट को हम भेजिए जाए ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भेजते हैं, जहां पर उसको मोटिवेशन मिलेगा, उसकी जो कंसेप्चुअल स्किल है वो डेवलप होगी, तो उसे हम बोलेंगे डेवलपमेंट। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ उसे काम नहीं सिखा रहे, उसे हम मोटिवेशन दे रहे हैं, उसके कंसेप्ट जो है वो ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले ट्रेनिंग देनी होगी, ट्रेनिंग के बाद हम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। यानी कि सिंपल ट्रेनिंग है वो डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। अब यहाँ पर लिखा गया नीड फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, या फिर आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, या फिर आपको बोला जाता है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सभी चीजें कॉमन है। नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हमें एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्यों करना पड़ता है? हमें एम्प्लॉय का डेवलपमेंट क्यों करना पड़ता है? हमें उसे ट्रेनिंग क्यों देनी पड़ती है? वो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, वो है रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम। अगर एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग दे देते हैं टाइम पर,
उसका डेवलपमेंट कर देते हैं तो वो कोई भी नया काम आराम से सीख पाएगा और उसे कम टाइम भी लगेगा। लेकिन आपको पहले उसे क्या देनी होगी, ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो नए कंसेप्ट इजीली अडॉप्ट कर पाए। सो इसमें लिखा है कि अ ट्रेंड एम्प्लॉय टेक्स अ लेस टाइम इन लर्निंग द जॉब एज कंपेयर टू द अनट्रेंड एम्प्लॉय। सीधी सी बात है, लिखा है यहाँ पर क्लियरली कि जो अनट्रेंड एम्प्लॉय होता है उसकी कंपेयर में ट्रेंड एम्प्लॉय आराम से कोई भी काम सीख जाएगा और वो बहुत ही कम टाइम में सीख पाएगा। As a result, there is a less wastage of resources and the higher productivity in the organizations. तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस के रिसोर्सेस है वो भी कम वेस्ट होंगे और जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी हाई होगी। सो इसलिए बोला जाता है कि आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो ताकि वो कोई भी नया काम जल्द से जल्द सीख पाए और टाइम कम लगाए और साथ में आपके रिसोर्सेज भी कम वेस्ट हो। सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, बेटर परफॉर्मेंस। आपको क्या मिलेगा, बेटर परफॉर्मेंस। ओके, सो बेटर परफॉर्मेंस कैसे मिल सकता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से? सिंपल सी बात है कि द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेंड एम्प्लॉय इज ऑलवेज बेटर देन द परफॉर्मेंस ऑफ अनट्रेड एम्प्लॉयज। अब देखो कंपैरिजन की गई है ट्रेंड एम्प्लॉयज की अनट्रेड एम्प्लॉयज के साथ। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो ट्रेंड एम्प्लॉयज होते हैं उसका परफॉर्मेंस ऑलवेज बेटर होता है कंपेयर टू द अनट्रेड एम्प्लॉयज, as in the training programs their qualities and the capabilities are improved and the employees get some experience of working on the job before they are actually assigned the job। और इसका रीजन भी लिखा गया है कि ऐसा क्यों होता है। तो जब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जा रही होती है तब उसकी क्वालिटीज को हम इम्प्रूव करते हैं, साथ में उससे हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं कि आपको जो जॉब परफॉर्म करना है वो आप कैसे करोगे। ठीक है, यानी उसको पहले से सारा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा कि कैसे काम करना है ताकि वो जॉब पर जाके आराम से अपना काम हैंडल कर पाए। ओके, उसके बाद जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंस है वो थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है, एटीट्यूड एटीट्यूड फॉर्मेशन। अब एटीट्यूड यानी एटीट्यूड का मतलब ऑलवेज वो नहीं होता जो आप समझते हैं। एटीट्यूड टू टाइप्स के हो सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी अच्छा सोचना, अच्छा बिहेव करना, और नेगेटिव का आप सबको पता है। So the training and development aim at the molding the employees so that they can develop positive attitude for the organizations and to motivate them to be ready to take the initiative and the result in the better support and the cooperation among the employees। तो जब ट्रेनिंग चल रही होती है उन लोगों की तब ही हम उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेंगे फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस, कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छा काम करें, टीम में मिल रहकर काम करें, सबके साथ कोऑपरेट हो करके वो क्या करें, काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस को भी बेनिफिट हो और उस एम्प्लॉय को भी बेनिफिट हो। ठीक है, और इसीलिए ट्रेनिंग देनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि वो उसका जो एटीट्यूड है फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस वो पॉजिटिव हो। सो हमने नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के 3 पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट, अगर हम ट्रेनिंग देते तो लर्निंग टाइम भी कम हो जाएगा, एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस भी बेटर होगा। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो एटीट्यूड भी फॉर्मेशन कर लिया हमने, बेटर परफॉर्मेंस भी कर लिया, रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम। फोर्थ इंपॉर्टेंस है एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग द ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। अगर मान लो कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व कर पाएगा वो एम्प्लॉय, क्योंकि उसे ट्रेनिंग में ही सिखाया गया होगा क्या कैसे आपको ऑपरेशनल प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। उन लोगों को प्रैक्टिकल ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, उससे प्रैक्टिकल ऐसे टास्क दिए जाते हैं ताकि उन लोगों को समझ में आए कि अगर फ्यूचर में भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में जब ऐसे कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, so while performing the various activities in the organizations faces the various problems such as the problem of absenteeism, wastage of resources, dissatisfaction of employees, lack of teamwork, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, through the supervisory level training these operational problems can be avoided or removed in the organizations because the supervisors are trained for the improvement of superior subordinate relationship and for encouraging and motivating their subordinates। तो हमें जिस एम्प्लॉय को हमने सुपरवाइजर की ट्रेनिंग दी है, आपको एज अ सुपरवाइजर बनाना है और आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, सो उस ट्रेनिंग में उसे सिखाया जाएगा कि कैसे जो एम्प्लॉयज के डिस्प्यूट है वो सॉल्व किए जाते हैं, कैसे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके उसका एब्सेंटिज्म कम किया जा सकता है, एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उन लोगों को मोटिवेट करें ताकि वो लोग टीम वर्क करें। ठीक है, ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग उसे दी गई होती है ताकि जब वो सुपरवाइजर बने तब वो ऐसे डाउट्स, अगर वो ऐसे प्रॉब्लम्स आया तो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाए। और इसीलिए सभी को ट्रेनिंग देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंट कहाँ पर है, उसकी नीड कहाँ पर है, उसके बेनिफिट कहाँ पर है, उसके हमने 4 पॉइंट्स देखे कि रिड्यूस द लर्निंग टाइम, बेटर परफॉर्मेंस, एटीट्यूड फॉर्मेशन, फोर्थ एड्स इन द हेल्प सॉल्विंग द ऑपरेशनल प्रॉब्लम, फिफ्थ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग है वो है मैनेजिंग अ मैन पावर नीड। आप क्या कर पाओगे, मैन पावर नीड है उसको मैनेज कर पाओगे। सिंपल कैसे देखो, सम ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेडी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। अब देखो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि स्पेशलाइज्ड टेक्निक वाले आपके पास एम्प्लॉय नहीं होते या फिर आपके पास रेडी स्टाफ नहीं होता जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस में ऑन द टेक्निक काम कर पाए। इन दैट केस द ऑर्गेनाइजेशंस हायर द अनट्रेन्ड पीपल and the team them train them with the required skill according to their organization's need। तो वो लोग क्या करती है ऑर्गेनाइजेशंस, कैसे जो अनट्रेड पीपल होते हैं उन लोगों को पहले हायर किया जाता है, फिर उसे ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे स्किल चाहिए वैसी स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। बाय ट्रेनिंग दे सॉल्व द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो आपकी जो लॉन्ग टर्म की मैन पावर रिक्वायरमेंट होगी वो एक बार आप उसे ट्रेनिंग दे दोगे एम्प्लॉइज को, उसके बाद वो सॉल्व हो जाएगी, ताकि फिर आपको लॉन्ग टाइम तक कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको अगर मैन पावर नीड है उसको मैनेज करना है तो वो भी आप ट्रेनिंग देकर वो आप मैनेज कर पाओगे। एंड द सिक्स्थ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज हेल्प्स टू अडेप्ट अ चेंजेस। मान लो मार्केट में आजकल बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन की मेथड्स चेंज हो रही है, तो ऐसे जो अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, उस चेंजेस को एडेप्ट करना हो तो वो जो ट्रेन एम्प्लॉय होगा वो जल्दी से एडेप्ट कर पाएगा, क्योंकि उसे पता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, क्योंकि आपने ट्रेनिंग में उसे सिखाया है कि लेटेस्ट चेंजेस कैसे है और अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस हाउ कैन एम्प्लॉइज परफॉर्म द जॉब। ऑलरेडी दे कैन लर्न, दे कुड लर्न, उन लोगों ने सब कुछ सीख लिया है, तो इजीली जो सीखा हुआ है उसे वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा। So these are the benefits or need of training and development. Now move towards the benefit to the employees। अगर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दी जाती है या फिर ट्रेनिंग दी जाती है, उसका डेवलपमेंट किया जाता है, तो एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। फर्स्ट बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलेगा वो होगा बेटर करियर ऑप्शन। देखो अब मान लो कि मैं ऐसा पर्सन हूँ जिसे मुझे ट्रेनिंग मिली है, मुझे सब कुछ सिखाया गया है, जिसे जॉब करने के लिए मुझे जो भी स्किल चाहिए मुझे सब कुछ सिखाया गया है ट्रेनिंग में, तो सीधी बात है मेरे पास बहुत सारे ऐसे करियर के ऑप्शन क्रिएट हो जाएंगे जिससे मैं अपना बेटर और बेस्ट क्रिएट चूज कर सकूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ आता है। तो मुझे जब सब कुछ आता है तो मैं अच्छा करियर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर पाऊंगा, लेकिन कब, जब मेरे पास ट्रेनिंग है, तब मेरे पास वो स्किल है और वो स्किल ट्रेनिंग लेने से ही मिलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि इम्प्रूव स्किल एंड नॉलेज ड्यू टू ट्रेनिंग ब्रिंग बेटर करियर ऑप्शन फॉर एम्प्लॉइज। सिंपल सी बात है, वो सिर्फ जो हेडिंग है उसे लंबा खींच कर लिखा गया और कुछ नहीं। अब आपकी अर्निंग भी ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर एक स्किल और एक्सपीरियंस है, तो सीधी बात है आप अच्छा काम कर पाएंगे और अच्छा काम करने से आपको अर्निंग भी ज्यादा ही मिलेगी। यहाँ पर लिखा है क्लियरली कि आपका जो काम होगा वो एफिशिएंट काम होगा, आपका परफॉर्मेंस होगा और एफिशिएंट काम होगा, ठीक है। और इसी की वजह से एम्प्लॉइज को सैलरी भी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जो एम्प्लॉय ज्यादा काम करेगा, ज्यादा अच्छा काम करेगा, उसको सैलरी भी अच्छी ही मिलेगी और ज्यादा ही मिलेगी। दैट यू नो वेरी वेल। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है फॉर द एम्प्लॉय, बूस्ट ऑफ द मोरल ऑफ एम्प्लॉय। से कॉन्फिडेंस आ जाता है। देखो जैसे हमें कोई चीज आ जाती है, हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई हम वो काम आराम से कर पाएंगे, हम फटाफट कर लेंगे। देखो अकाउंटिंग के सम की बात करें, अगर अकाउंटिंग के सम अगर आपको आते हैं तो आपको उसको सम करने में कोई आपको बोर नहीं होगी, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मान लो कि आपको अकाउंटिंग के सम समझ में नहीं आया है, तो आपका मोरल डाउन वहां पर ही हो जाएगा कि चलो मुझे तो आता नहीं, क्या करूंगा मैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया जाता है कि एम्प्लॉय को जो चीज नहीं आती है, जो स्किल नहीं आती है वो हम सिखा दें, और जो स्किल नहीं आती है वो सीखने से एम्प्लॉयज का मोरल क्या होगा, बूस्ट होगा, वो एनर्जेटिक एम्प्लॉय हो जाएगा, और एनर्जेटिक एम्प्लॉय होने से वो ज्यादा काम कर पाएगा और उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलने से उसका मोरल भी क्या होगा, बूस्ट होगा। एंड लास्ट इंपॉर्टेंस क्या है डेवलपमेंट का और ट्रेनिंग का फॉर द एम्प्लॉइज इज अ लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय को जिस मशीनरी के साथ,
जिस इक्विपमेंट के साथ काम करना है, जिस टेक्नोलॉजी के साथ काम करना है, वो ऑलरेडी आप पहले से उसे सिखा कर भेज रहे हैं, उसे पहले से आप ट्रेन करके भेज रहे हैं कि आपको इस टेक्नोलॉजी पे काम करना है और आपको ऐसे काम करना है, ताकि जब वो प्रैक्टिकल वो वर्क करे ऑर्गेनाइजेशन में जाकर, या वहां पर वो गलती ना करे, और गलती ना करने से एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपको बाइक नहीं आती या फोर व्हीलर नहीं आती है और आप बिना सीखे बिना ट्रेनिंग लिए निकल पड़े रोड पे, तो सीधी बात है क्या होगा, आप सबको पता है उसका रिजल्ट क्या होगा, या तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, या तो आप किसी और के साथ एक्सीडेंट कर देंगे, या आप खुद गिर जाएंगे। सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसा होता है कि अगर आपको जिस मशीनरी पे काम करना है उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है आपने, तो वहां पर एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अगर आपने ट्रेनिंग दी है तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, benefits of to the employees of training and development, and now आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपको डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नोट्स में तो लिखना ही है, साथ में समझ कर आना है, और जो भी आपको डाउट्स लगे कि ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, तो जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर हो उसमें आपको मुझे पूछ लेना है, या फिर मैं सामने से पूछूंगा, कोई भी पॉइंट आप किसी को भी बोलूंगा उसे एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, सो ये जो पूरा डिफरेंस है हमारे सिलेबस में भी है, तो आपको वो क्लियर करके आना है, ताकि आपको उसमें कोई